अस्सलाम वालेकुम। मर्द हो तो ऐसा। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे निकाह में हम शरीक हैं। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब और जो अरूसा हैं, जो दुल्हन हैं, वो भी डॉक्टर हैं। और ऐसा मिसाली निकाह बहुत कम होता है हैदराबाद में। सेम टाइम निकाह एंड वलीमा, मगरिब की नमाज़ के बाद निकाह हुआ और इशा की नमाज़ के बाद अब वलीमा होने जा रहा है। कोई डाउरी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई रसूमात नहीं। तो मैं सबसे पहले आज के नौशाद डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब, आपको यकीनन मैं जानता हूं कि बड़े बड़े अमीरों के एनआरआईज़ के ऑफ़र्स थे लाखों करोड़ों के, लेकिन आपकी ज़िद थी कि जो सुन्नत पे शादी करने तैयार हैं वहीं करेंगे और आखिर आप अल्लाह ने कामयाब किया आपको। तो मैं मुबारकबाद भी देता और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज के नौजवानों को ये मैसेज दीजिए कि ऐसा आपने फ़ैसला क्यों किया। ये फ़ैसला इसीलिए किया क्योंकि एक तो ये सुन्नत है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। ये जनाब अब्दुल हलीम साहब हैं, एनआरआई रहे हैं, और ये दुल्हन के वालिद साहब हैं। दुल्हन ने मेडिसिन किया और यकीनन आपको बहुत सारे ऑफ़र आए होंगे, लेकिन आपने ये सुन्नत पकड़ने की। मैं 4 लड़कियों का वालिद हूँ और ये लड़की मेरी डॉक्टर है। डिस्टिंक्शन तेलंगाना टॉपर कॉलेज के हैं। काफ़ी लोगों से काफ़ी रिश्ते आए, लेकिन हम वहाँ पे देख रहे थे जहाँ पे सुन्नत पे अमल किया जाए, जहाँ पे हर माशरे की बुराई को समझा जाए। और ये आजकल हमारे माशरे में बहुत बुरा उन लोगों के साथ हो रहा जिनकी बेटियाँ, जिनके घरों में बेटियों की शादी के लिए काफ़ी बड़ी रकम जहेज़ के किसी न किसी तरीक़े से, किसी न किसी रास्ते से, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही है। और अपने बहन बेटियाँ, अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है, इसमें हर कोई शिरकत करना चाहिए। मेरी ये दुआ हर उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को कामयाब करे। ये काम जो शुरू हुआ है अपने माशरे में हर कोई इस तरीक़े से किया जाए। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह। शेख यूसुफ साहब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ के सरपरस्त भी हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। सब आज की इस निकाह के बारे में आपके अपने जज्बात, अपने एहसासात बताइए। नो डाउरी, नो नेट मेहर और इंतहाई सादगी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को फ़ख्र है कि मेरा भतीजा जो है, मेरे भतीजे जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्ज़ाम्पल रखे हैं पूरे जवान और है ना ये टेक्निकल आदमियों के लिए भी, क्योंकि इन्होंने कोई डोरी नहीं लिया है और सादगी से शादी कर रहे हैं। ये है ना शायद हर पूरा नौजवान भी है ना इन्हीं के नक्शे कदम पे चलें तो बहुत अच्छा होगा। और ये एक एग्ज़ाम्पल है, इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं। देखिए यहाँ पे जो शादियाँ होते हैं अक्सर लोग जो है ना बहुत से दोबारा खर्च कर देते हैं। लोग है ना एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहिए और रुखा लेने के पहले ये बोलना चाहिए कि है ना भैया खामखा कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, रुखे पे हज़ारों रुपए लुटा रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए कोविड के पीरियड में गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50 आदमियों को रखा था। इसी तरह से हम लोग भी है ना इसको आदमियों को नंबर को है ना कम कर देना चाहिए। इसके वजह से क्या हो जाता है, लोगों को सहूलत होती है, हर आदमी भी है ना ये कर सकते हैं। मैं इनको ना हमारे अलीम साहब से है ना एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे पास बड़े बड़े मस्जिदें हैं, मस्जिदों को है ना शादी खानों की इसके है ना रखना चाहिए। इशा के बाद निकाह के लिए कितना 1-2 घंटे का टाइम लगता है। हर महल्ले में एक मस्जिद को जाके बोलें तो इतने खर्चे 2 लाख 3 लाख रुपए जो देते हैं, करंट के पैसे है, दुनिया भर के है, ये सब बच जाते हैं। एक सिंपल खाना भी जो है ना बिल्कुल सादगी का रहना है। सलाम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बेटा, आप लोगों से सवाल करना है कि आजकल शादी के मॉडल्स बहुत सारे हैं। अंबानी का मॉडल है, एमपी का मॉडल, एमएलए का मॉडल, अल्लाह के नबी का भी एक मॉडल है जो आज आप देख रहे हैं। नेट मेहर, 9 बारात, 9 बाजे गाजे और वलीमा सेम टाइम, इमीडिएटली अगले दिन करके, सेम डे। ये बहुत बड़ी बात है। ये निकाह कैसा लगा आपको? देखिए ऐसे निकाह में पहली बार आए हैं और बहुत अलग दिख रहा। फर्स्ट जी, मेरा नाम अब्दुल मलिक है। यूसुफ चाचा हमारे नानो होते हैं, हम लोग प्यार से चाचा बुलाते जी। तो अभी आए हैं। पूरा माहौल तो एक जैसी है माशाल्लाह, सब बराबर है। अभी मेन इसमें जैसा प्रोसीजर अब फॉलो कर रहे हैं, अब तक हैदराबाद में इतने शादी अटेंड करे कभी देखे तो नहीं, लेकिन ये हलाल है। मोस्ट प्रॉब्ली यही बेटर वे है एंड मोस्ट एफिशिएंट वे है एंड हलाल वे है। ये अल्लाह के नबी का मॉडल है। आपने जितने शादियों में देखे हैं वो अबू जहल के मॉडल, अबू लहब के मॉडल थे। आप भी ऐसी करेंगे शादी? बेटा, आपको कैसी लगी शादी?
माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे हैदराबाद में मेरा नाम अब्दुल मन्नान, हमारे नानू होते हैं यूसुफ चाचा। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। क्या बोलते ऐसे शादियाँ कभी नहीं देखे हम लोग हैदराबाद में। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे नौशा जिन्होंने इतनी अजीम सुन्नत को क़ायम किया, अल्लाह ताला उनको खुशहाल ख़ानदान नसीब फरमाए, उनकी नस्लों को भी मुजाहिदीन की नस्लें पैदा करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोशो रिफॉर्म सोसाइटी का शायद आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब उसके बहुत ही सरगर्म कारकुन भी हैं। यकीनन आप तमाम नौशा को और अब्दुल हलीम साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं एक ख़ुसूसी मुबारकबाद आप तमाम को पहले देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिस शादी में आप शिरकत फरमा रहे हैं ये कोई मामूली शादी नहीं हो रही है। ये वो ऑर्डिनरी शादी नहीं है जिसमें निकाह की महफ़िल रस्मन होती है, अच्छी अच्छी तकरीरें की जाती हैं और उसके बाद फिर लड़की के वालिद से 500-500 और 1000 आदमी का खाना वसूल किया जाता है, जिसमें पहले से ही मंगनी का ख़र्चा लड़की के बाप पर डाल दिया जाता है। और उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी नहुसत, खुशी से देने के नाम पे जहेज़, क्योंकि ये हमारी मुहिम है और इस मुहिम के ज़रिए मुझे कई मुल्कों का सफ़र करने का, हिंदुस्तान की कई रियासतों में जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने ये महसूस किया कि हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुददार कौम के लोग हैं। मुझे कोई मर्द ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ मैंने जहेज़ बोल के लिया था। सब ने ये कहा कि नहीं नहीं हमने मना किया था, लड़की वाले खुशी से दिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जिस निकाह में आप शिरकत कर रहे हैं वो निकाह एक मुजाहिद का निकाह, दो मुजाहिद ख़ानदानों के दरमियान मुनक़िद किया जाने वाला निकाह है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा किया गया है जो इस दीन का आइन मकसद है। मैं सिर्फ़ एक सवाल इसकी अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, जैसा कि मौलाना ने बहुत तफसील से बताया कि इस्लाम में गैर शरई रसूमात जो हमारे माशरे में हैं उसकी ख़तई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई कहे कि भाई ये शरई रस्म अगर नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, चाहे वो अबू जहल की हो, अबू लहब की हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मंगनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी साहिबजादी की, कोई सहाबा की ज़िंदगी में मंगनी की कोई रस्म नहीं, लेकिन लड़की लड़के वाले कहते हैं कि नहीं ये तो हम करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। जहेज़, दोस्तों जहेज़ क्यों हराम है? जैसा मुजाहिदुल इस्लाम ख़ासमी अलैहि रहमा फरमाते थे, मैं उन्हीं का लफ्ज़ कोट करना चाहता हूँ, मेरा अपना नहीं है, कि असल कमीने वही हैं जो खुशी से देते हैं और खुशी से लेते हैं। इनकी वजह से असल माशरा बर्बाद हो रहा है। और फिर जहेज़ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का, 5 लाख का होगा। ये जो शादी के दिन का खाना ईजाद किया गया है, ये किसने ईजाद किया और इसके जायज़ होने का फ़तवा देने वालों को ये फ़तवा देने की इजाज़त किसने दी है? ये इस दौर के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि इस निकाह की सुन्नत को नज़रअंदाज करने, इसको टोटली नेगलेक्ट करने के नतीजे में आज गुर्बत, इफ़लास, प्रोस्टिट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नौजवान पूरे ऑटो टैक्सी चलाने पे मजबूर हैं, सेल्समैन बनने पे मजबूर हैं। उसकी एक ही वजह है कि पैसा पूरा बेटियों की शादी में, बहनों की शादी में जा रहा है। और ऐसी शादियों में शिरकत करने की इजाज़त देने वाले उलमा, देने वाले मौलवी, ऐसे शादी के खाने और मंगनी और जहेज़ देने वाले अमीर, ये तमाम मुजरिम हैं। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि मैं नबी के तरीक़े पे नहीं चल सकता, उसकी शादी में शिरकत करना क्या जायज़ है? ये बहुत अहम है। आप ऐसी शादियों में शिरकत करेंगे जहाँ पर अल्लाह के नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है, बखुदा एक एक निवाला जो हलक़ के नीचे उतार रहे हैं, कल इसका हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। हमारी वीडियोस, हमारे ऑडियोज़, हमारे शॉर्ट मूवीज़, बखुदा इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज सोसाइटी में कितनी दावतों में हम हराम पेट भर रहे हैं, उसके नतीजे में आज जो कुछ हो रहा है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला ऐसी सुन्नत क़ायम करने वाले नौशा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़
और ऐसी सुन्नत कायम करने के लिए साथ देने वाले जनाब अब्दुल हलीम साहब, जनाब सत्तार साहब, ये लोग, इन लोगों ने सबसे बड़ी सुन्नत कायम की। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को हमेशा खुशहाल रखेगा। ऐसी सुन्नत कायम करने वाले की नस्लों में भी अल्लाह ताला मुजाहिदीन पैदा करेगा। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुशहाल रखे। इस महफ़िल में बैठने वाले हर शख्स को अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आज के बाद हमारे नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी शादी का अगर दावतनामा आए तो उससे ऐसे ही नफ़रत करें जैसे नफ़रत आप कोविड के लोगों से करें, जैसे आपकी मस्जिदों को गिराने वालों से करते हैं। ऐसी नफ़रत नहीं करेंगे, ऐसी शादियों का बायकॉट नहीं करेंगे। तो आज लड़कियां जो ख़ुदकशी कर रही हैं, प्रॉस्टिट्यूशन में जा रही हैं, कल हमारे ख़ानदान में ये होने वाला है। क्योंकि इस आयत को सुन के बात को ख़त्म करते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू फ़ितनतल्लज़ी ला तुसीबन्नल्लज़ीना मिनकुम ख़ास्सा, कि लोगों उस फितने से डरो जिसकी पनिशमेंट सिर्फ उसको नहीं आएगी जिसने ये कमिट किया है, सब सज़ा भुगतेंगे, सब सज़ा भुगतेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।